हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन फाइलम पोरीफेरा के बारे में देखने वाले। अपन ने एनिमल किंगडम के अंदर जो स्टार्टिंग में देखा था कि जो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम आते हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। या फिर अपन ने आगे उन जो मतलब उनके जो फाइलम थे उनको क्लासिफाई करने के बेसिस देखे थे कि हाँ वो इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है उनके अंदर, और भी अपन ने सिमेट्रिकल मतलब उनकी सिमेट्री क्या है, और भी अपन ने बहुत से बेसिस देख लिए थे। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखें फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब इसके नाम के अंदर है कि पोरीफेरा। पोरी मतलब कि पोर मतलब फेरा, पोर मतलब होता है छेद, जिसके अंदर पोर्स होता है। फेरा मतलब धारण करने वाले, जिसको इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोरीफेरा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होता है। इसका अपन कॉमन नेम बोले तो इसका तो क्या होता है, कॉमन नेम स्पंज होता है। ये अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ही देख लिया था, ये क्या है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। और जो एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या, मल्टी सेलुलर है। और जो पोरीफेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली कहाँ रहते हैं, सभी मेराइन के अंदर नहीं, मोस्टली मेराइन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पंज है जो क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं पोरीफेरा का। तो ये जैसे पोरीफेरा का डायग्राम है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टे। और इसके अंदर एक बड़ा छेद होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बड़ा पोर होता है, जिसको अपन बोलते हैं एनस। तो ये जो पोरीफेरा के जो फाइलम है कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। तो वाटर है, जैसे ये वाटर के अंदर पोरीफेरा का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान ला एक स्पंज है, तो वाटर है वो यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगा। तो इसको अपन ने बोला छोटे छोटे पोर, इसको अपन ने बोला ओस्टिया। इसके अंदर वाटर के साथ साथ इसके अंदर ऑक्सीजन या जो फूड पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो इसके अपन क्या बोलते हैं, इसका माउथ बोलते हैं। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन वगैरह या फिर जो फूड पार्टिकल है उसका यूज करके इसके अंदर डाइजेशन होगा, ऑक्सीजन वगैरह, इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। यहाँ के जो इसकी कैविटी, इसको फिर जो कैविटी बोला है उसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन वगैरह होगा। फिर जो वेस्ट मटेरियल जो CO2 या वेस्ट है वो कहाँ से, ओस्कुलम से बाहर वापस पानी के अंदर आ जाए, इसलिए अपने ओस्कुलम को क्या बोला है, एनस बोला है। इसके अंदर ना कुछ छोटी छोटी सेल्स होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड कॉर्नोसाइट सेल्स होती है, कोलर सेल्स, जो इसका एक यूनिक कैरेक्टर भी है। ठीक है, और इसके अंदर ना इसकी जो बॉडी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पोरीफेरा के जो फाइलम है, मतलब फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है, जो मेंबर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी वॉल पे ना ऐसे कुछ स्केलेटल होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये किससे बने होते हैं, स्पॉटेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन। ये किससे बने होते हैं, कुछ ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, इसको अपन कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या करते हैं, जो पोरीफेरा फाइलम की जो मेंबर उसको कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोरीफेरा का फाइलम पोरीफेरा का जो मेंबर है उसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। किसके अंदर, जो इनसाइड जो कोलर सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर मतलब कि वाटर एंटर किया, फिर वाटर के थ्रू ये जो माउथ मतलब वाटर के थ्रू इसके अंदर O2 या फूड है वो एंटर कर रहा है, और वाटर के थ्रू ये CO2 वेस्ट बाहर निकल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, केनाल सिस्टम, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर केनाल सिस्टम। में क्या करता है, फूड के एंटर में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, और जो CO2 का जो मतलब CO2 या जो वेस्ट है उसके रिमूवल में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसके अंदर अपन रिप्रोडक्शन देखें तो इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। अपन तीनों पूरा तक देखेंगे ना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे वाले जो मेंबर्स है, आगे वाले जो फाइलम है उनके अंदर मेनली कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और जो स्पॉन्जिल है उसके अंदर गैम्यूल बनता है, मतलब एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वो क्या होती है, बॉडी से अलग होगी, बॉडी से अलग होने के बाद उससे नया स्पंज बन जाएगा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मतलब अपनी बॉडी के अंदर जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, गोनेट्स होते हैं, इसके अंदर कोई गोनेट्स नहीं होता है, इस कोई गोनेट्स नहीं होता है। इसके अंदर जो एक ही मेंबर है वो क्या बनाएगा, स्पर्म भी बनाएगा और एग ओवम भी बनाएगा। ठीक है, उनका क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और आगे क्या बनेगा, जायगोट वगैरह बन के आगे जो नया स्पंज वगैरह या फिर जो पोरीफेरा का जो फाइलम का जो मेंबर है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए अपन इसको मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए अपन को वो पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ है, जो इनसाइड जो कोलर सेल है उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर एक मेंबर है, मतलब
एक ही जो इसके अंदर एक एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, वही क्या बनाते हैं, ओवम बनाते हैं। तो मतलब एक सेल है वो क्या बना रही है, स्पर्म बना रही है, वही क्या बना रही है, ओवम बनाती है। ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा, इसको अपन हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। मतलब एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। और इसके अंदर डेवलपमेंट देखे तो इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, जैसे अपना मतलब कि जो ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपन उसको देख के पहचान लेते हैं कि हाँ भाई जो वो बच्चा बोर्न होता है ये ह्यूमन का बच्चा है। लेकिन इसका जो बच्चा या जो भी इसका जो इंडिविजुअल या न्यू बोर्न होता है तो उसको अपन देख के पहचान नहीं सकते कि हाँ भाई ये लार्व मतलब इसका स्पंज का बच्चा है। जैसे कि मेंढक के बच्चे देखते हैं ना अपने, तो उसके अंदर मेंढक जो एडल्ट मेंढक है वो अलग होता है, लेकिन उसका जो लार्वा होता है वो अलग होता है। उसको अपन लार्वा स्टेज में देख के बोल नहीं सकते कि हाँ भाई ये मेंढक का बच्चा है। तो मतलब जो लार्वा वो क्या एडल्ट से क्या अलग है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लार्वा मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसके एग्जाम्पल देखिए तो इसके 3 एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए, कौन कौन से, साइकोन, स्काइफा, इसको अपन स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला जो क्या फ्रेश वाटर स्पंज, और तीसरा क्या है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। इसको अपन जैसे कि इसके अंदर अपन ने देखा कि हाँ भाई इसको अपन कॉमनली नेम क्या इसका स्पॉन्ज है, तो दो तो ऐसे याद हो गए, स्पॉन्जिला स्पंज मतलब इसका मेंबर। थर्ड के अंदर भी यू स्पॉन्जिया स्पंज नाम आया तो मतलब ये पोरीफेरा का मेंबर है। और थर्ड जो फर्स्ट वाला जो है उसमें भी क्या एस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको अपन पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये अपना पोरीफेरा फाइलम हुआ। अब आगे अपन सिलेंडेटा टिनोफोरा फाइलम के बारे में ऐसे करते करते अपने सारे जो 11 फाइलम है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन सिलेंडेटा फाइलम के बारे में देखने वाले। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।